अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। तो पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में वोप्टा की जॉब्स आई हैं, जिनकी तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इन जॉब्स में पूरे पाकिस्तान के लिए सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोटा के अकॉर्डिंग। सो जो भी पोस्ट ऑफर की जा रही हैं इन जॉब्स में, उनकी कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इस वक्त मैं गेट इन्फो पीके की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट पर इन जॉब्स की तमाम डिटेल्स दी गई हैं, जो कि मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में भी शेयर करूंगी। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर कोई डायरेक्टली भी इस वेबसाइट पर जाकर ये तमाम डिटेल्स देखना चाह रहा है तो देख सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पेस्को जो जॉब की टाइप है वो परमानेंट है, जो जॉब का सेक्टर है वो गवर्नमेंट है, और जो एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक से लेकर अगर किसी ने मास्टर्स तक किया हुआ है तो वो इन जॉब्स के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जाके जब मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करूंगी तो हर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 33 ईयर्स है, और रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी इसमें शामिल होगी। जो लास्ट डेट है इन जॉब्स में अप्लाई करने की वो 5 मार्च 2022 है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आप लोग एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल की लेफ्ट साइड पे पोस्ट के नेम्स दिए गए हैं, और नेक्स्ट उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। और लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि डेडलाइन बताई गई है इन जॉब्स में अप्लाई करने की। सो वन बाय वन तमाम देख लेते हैं। तमाम यहाँ पर जो पोस्ट दी गई हैं, हर पोस्ट के आगे आप लोग देख सकते हैं कि एक लिंक भी दिया गया है। इस लिंक के थ्रू आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर एसडीओ की पोस्ट दी गई है, तो उसके आगे आप लोग ये रेड कलर में देख सकते हैं कि लिंक दिया गया है। इस लिंक से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और इसके ऊपर ही फॉर्म की फ़ी भी दी गई है। इसी तरह एसडीओ के अलावा बाकी यहाँ पर जितनी भी पोस्ट मेंशंस हैं, जो कि नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, हर पोस्ट के आगे इसी तरह लिंक भी दिया गया है अप्लाई करने का, और फॉर्म की फ़ी भी दी गई है। सो सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पर वो एसडीओ की है, ऑपरेशन जेआर इंजीनियर्स। एसडीओ के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन है 137। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और प्रेफरेबली इसमें पावर इंजीनियरिंग किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन में, और जो आपकी डिग्री है वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 4 हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एमबीए, एमपीए, एमए, एचआरएमए, एमकॉम, एमएससी कंप्यूटर साइंस या उसके इक्विवेलेंट एमएससी या मास्टर की कोई डिग्री की हुई है तो वो भी एलिजिबल है। मास्टर्स की डिग्री अगर की हुई है तो इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, और एकेडमिक कैरियर में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, या अगर बीए बीएससी किया हुआ है तो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफिस वर्क का। सिर्फ जो है पेस्को एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करना आता हो, स्पेशली विंडोज़ वगैरह को और एमएस ऑफिस को। नेक्स्ट बात करते हैं जो थर्ड है यहाँ पर पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की, मटेरियल मैनेजमेंट। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 14 हैं। इसमें अगर किसी ने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, एमए स्टैटिस्टिक्स, एमए मैथमेटिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमबीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंजीनियरिंग एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट वन इज़ असिस्टेंट मैनेजर। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 4 हैं। इसमें सीए किया हुआ है अगर किसी ने, सीएमए, एसीसीए, एमकॉम, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए फाइनेंस 4 ईयर्स कोर्स, प्लस जो है वो 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बीपीएस 16 में, और आगे इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंशन है। नेक्स्ट रेवेन्यू ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 21 सर। इसमें एमएससी फिजिक्स, एमए स्टैटिस्टिक्स, एमए मैथमेटिक्स, एमकॉम, एमबीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। इसमें एमए होना चाहिए जर्नलिज्म में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर, इसमें बीएससी सिविल या उसके इक्विवेलेंट अगर रेलिवेंट फील्ड में कुछ किया हुआ है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट इज़ डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है सर। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीकॉम सेकंड डिवीजन के साथ, और एडवांस्ड अकाउंटिंग स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए। और स्टार्ट में जो इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें अकाउंट असिस्टेंट के पे स्केल में रखा जाएगा। उसके बाद 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, और 2 साल के अंदर अंदर एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी होगा जिसको पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंट असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 93 हैं। इसके लिए बीकॉम और ऑडिटिंग एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए, साथ बीबीए फाइनेंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, और एक्सेल 6 वीक्स का आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ असिस्टेंट हेड क्लर्क, इस नंबर ऑफ़ पोस्ट 80, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर में, और सी ग्रेड होना चाहिए मिनिमम, या फिर 50% मार्क्स और 6 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑडिट असिस्टेंट, नंबर ऑफ़ पोस्ट 27, इसके लिए BCom विद ऑडिटिंग एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग, BBA फाइनेंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 6 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट कमर्शियल असिस्टेंट, नंबर ऑफ़ पोस्ट 272, इसके लिए BA, BSc, BCom, BSc विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और 6 वीक्स का इसमें IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर स्टोर कीपर, नंबर ऑफ़ पोस्ट 6, इसमें BA, BSc विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, या फिर BCom एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। उसके बाद LS2, नंबर ऑफ़ पोस्ट 134, मैट्रिक विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट लैब असिस्टेंट, नंबर ऑफ़ पोस्ट 14, मैट्रिक होना चाहिए विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या उसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए और 3 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर क्लर्क, इसमें इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर में C ग्रेड के साथ या मिनिमम 50% मार्क्स और इसमें 3 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोर क्लर्क, नंबर ऑफ़ पोस्ट 20, इसके लिए FSc या ICOM। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क, नंबर ऑफ़ पोस्ट 263, इसमें मैट्रिकुलेशन C ग्रेड के साथ या 50% मिनिमम मार्क्स, टाइपिंग जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स होनी चाहिए पर मिनट, इसके अलावा 3 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क कमर्शियल, नंबर ऑफ़ पोस्ट 53, इसमें मैट्रिकुलेशन और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स होनी चाहिए पर मिनट, इसके अलावा जो IT ट्रेनिंग का 3 वीक्स का कोर्स है वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट मीटर रीडर, जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 610 हैं, इसमें FA, FSc, ICOM या उसकी इक्विवेलेंट अगर कुछ किया हुआ है तो वो भी, और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए मिनिमम। ट्रेसर, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 103 हैं, इसमें मैट्रिक और ड्राइंग जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 ईयर का ट्रेसिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ASS से जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ASS के लिए वो है 95, मैट्रिकुलेशन विद साइंस एटलीस्ट C ग्रेड। ड्राइवर, और ड्राइवर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 252 हैं, इसके लिए मैट्रिक विद LTV HTV लाइसेंस विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और 1 वीक का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए पुलिस या मोटरवे पुलिस से। जो एज लिमिट है वो 25 से लेकर 35 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का है, जो कि चाहिए होंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स और CNIC, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC फॉर एम्प्लॉयर्स अगर रिक्वायर्ड है तो, इसके अलावा पेस्को एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट अगर ये भी अप्लाई हो रहा है तो, रिक्वायर्ड है तो, और एज रिलैक्सेशन लेटर अगर ये भी रिक्वायर्ड है तो। और ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है गेटिंफो PK की, इसी वेबसाइट पर जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये भी अटैच किया गया है, इसकी डिटेल्स वगैरह भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देख सकते हैं। सो ये इन जॉब्स की तमाम डिटेल्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।